नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, ये एक मेल हथेली है, प्रतिष्ठित हथेली है। इस हथेली पे जब हम साधारण रूप से नज़र डालते हैं, कोई भी व्यक्ति जो हस्तरेखा नहीं भी जानता है ना, वो भी अगर इस हथेली पे एक नज़र डालेगा तो सबसे पहले नज़र हमारी कहाँ पड़ रही है? आप देख रहे हैं उंगलियों पे पड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सभी उंगलियों से जो श्रेष्ठ अवस्था की उंगलियां हैं, आपकी सूर्य की उंगली और आपकी बुध की उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो राजयोग बनाती हुई यहाँ पे दिख रही है। ज़्यादातर मामले में अगर मैं कहूँ 99% मामले में जब ये दो उंगलियां राजयोग बनाती हैं ना, तो व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी पे होता है या तो एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, बहुत बड़े लेवल का व्यापारी। ज़्यादातर प्रथम ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है अपने जीवन काल में, ये निश्चित है। दूसरा, अगर किसी कारणवश उसने सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं की है और उंगलियां राजयोग बना रही हैं, तो व्यक्ति उत्कृष्ट किस्म का व्यापारी होता है। ये निश्चित है, क्योंकि ये जो उंगलियां हैं राजयोग बनाती हैं। यहाँ पे हम सभी उंगलियों का पहले अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तब और चीज़ पे जाते हैं। पर वर्तमान में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा। आपकी जो गुरु की उंगली है, ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। और जब ये उंगली, ये आचार्य बृहस्पति जी की उंगली है, शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हैं, आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं आप। जो शनि की उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रही है, सीधी खड़ी है, अपनी जगह पे है। कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं और विवेकीपूर्ण ढंग से बुद्धिमता से काम करते हैं और कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी, ये उंगली बता रही है। अब चलते हैं राजयोग बनाने वाली उंगली के पास। यहाँ पे आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये उंगली सीधी लंबी खड़ी है, बहुत अच्छी है। और बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है छोटी है उससे। ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर ये उंगली इस तरह से लंबी होती है, ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में होती है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और ज़्यादातर मामलों में ये उंगली अगर लंबी हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, सफलतम व्यक्ति होंगे, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी उंगली की ओर चले, देखिएगा, जो यहाँ पे कनिष्ठा उंगली है, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, ये बुध का ग्रह है और ये उंगली बुध की उंगली है। ये भी लंबवत खड़ी है यहाँ पे। और सूर्य की उंगली के, जो ये सूर्य की उंगली है, इसके पहले पोरवे से ऊपर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है या तो अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है, सीधी खड़ी होती है अपने स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये बहुत सुंदर उंगली है।
ये मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी व्यक्ति को माहिर करता है। सामने वाले को किस प्रकार से अपने फेवर में किया जाए, अपने हक में किया जाए, व्यक्ति ये अच्छी तरह से जानता है और इस चीज़ में निपुणता हासिल होती है व्यक्ति को, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाती है ये उंगली। ये इस उंगली के बहुत ज़्यादा गुण हैं। बुद्ध की उंगली है, पर्सनैलिटी पर विशेष व्यक्ति का ध्यान रहता है, निखारती है ये। और जब आपकी हथेली में इस तरह से आपके ग्रह अनुकूल स्थिति में बैठे होने और ये उंगली लंबी हो, ये निश्चित मानिएगा आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। और अगर किसी कारणवश ना हो सका तो आप एक उत्कृष्ट व्यापार की ओर जाएंगे और बहुत बड़े व्यापारी बनेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। ये आपकी उंगलियों का झुकाव था, आपकी उंगलियों का जो है रिसर्च थी। आपका अंगूठा क्या कह रहा है? अंगूठा आपका मांसल है, मतलब अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आप मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनली भी बहुत अच्छे हैं, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी चंद्रमा के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलने वाला है। और इसकी ज़्यादा संभावना कब है? इसकी संभावना 48वें वर्ष में है। और भाग्योदय की स्थिति कब से है? वो 45वें वर्ष से है। और किस प्रकार से 45वें वर्ष से है, ये भाग्य रेखा पे आके हम दिखाएंगे। और आपको जो है जमीन जायदाद का भी लाभ होगा, इसके बारे में आपकी रेखा है। लेकिन एक एक करके बताते हैं। देखिएगा, किसी कारणवश आपको अपने घर की प्राप्ति अपने कमाए हुए पैसों से ना हो सकी तो घर का सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मिलेगा और बहुत अच्छे घर का सुख मिलेगा। तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जीवन काल में आप पार्टनरशिप को ज़्यादा तरजीह न दें। फलित नहीं है आपके जीवन में। अपना इंडिविजुअल अगर कोई कार्य आप करें व्यापार का तो वो फलित है, लेकिन पार्टनरशिप के कार्य में आपके जीवन में आपकी हथेली फलित नहीं होने दे रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, नज़ला है, जुखाम है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है ये भी कभी कभार रह सकती है, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। अगर आपके जीवन में धन हुआ, जिस तरह से आपकी हथेली बनी है, या भूमि का लाभ हुआ, या जीवन में किसी प्रकार की तरक्की थोड़ी थोड़ी चीज़ों से रुकी हुई है, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गायत्री महामंत्र का दोनों समय सुबह और शाम पाठ करना है, जाप करना है और समय एक ही रखना है। ज़्यादातर कोशिश करें और विधिपूर्वक करें तो निश्चित ही आपको और कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन में देखो, थोड़ी बहुत समस्याएं हर व्यक्ति की रहती है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति कितना संपन्न हो, कितना सुखी हो, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जरूर रहेंगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। और समस्याएं जब आती हैं ना, तभी सुख का भी पता चलता है कि वास्तव में सुख क्या चीज़ होती है। तो समस्याएं आना जरूरी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो गायत्री महामंत्र का आपको पाठ करना है। इससे ज़्यादा पाठ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी रेखाओं पे चलते हैं कि आपकी रेखाएं यहाँ पे क्या कह रही हैं। यहाँ पे जो आपकी तर्जनी रेखा है, ये इस तरह से जो आपकी हृदय की लकीर है, ये इस तरह से जाती हुई और गुरु और शनि के बीच में देख रही है। और इस कारण क्या हो रहा है, इस ग्रह का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है। कर्म की साक्षी भाग्य स्थान शनि का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके कारण आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, इस बात की ओर ये संचेत कर रही है। और आपकी जो सोच है ना,
हमेशा ही आगे बढ़ने की रही है और अभी भी यही हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक कि मेरा प्रमोशन हो जाए और मैं टॉप लेवल तक पहुंच जाऊं, इसकी इच्छा होती हुई गुरु के कारण दिखाई दे रही है। वहीं शनि के कारण, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जुगाड़ लगाना पड़े, किसी को अपने पक्ष में करना पड़े, चाहे मेहनत ज़्यादा करना पड़े, इन केन प्रकार जो भी हो जाए वो आप करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ से आप देखोगे आपकी जो जीवन की रेखा है, इससे एक रेखा नीचे की ओर जा रही है। ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्सों के प्रति सेवा भाव रखता है, उनकी सेवा ज़्यादा करना चाहता है और ये सबसे अच्छे गुण हैं। वहीं देखो ये रेखा जब जा रही है, यहाँ पे एक ब्रांच जाके आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, इनसे युक्त बना रही है। अब आपका व्यक्तित्व तो थोड़ा हट के हो गया है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका इस रेखा की वजह से, इस ब्रांच की वजह से हो गया है। अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। बुद्धिमत्ता से काम ज़्यादातर करते हैं, तेजस्वी भी हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम भी करते हैं और सर्वश्रेष्ठ स्थिति भी है प्रेम करने की आपकी। आप अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। कई बार स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन पूर्णतः विश्वासी हैं आप। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आपका सूर्य है सुंदर और अच्छे रूप में उभर कर आता हुआ, अगर आपकी करियर और भाग्य की रेखा, धन की रेखा भी स्पष्ट हो जाए तो निश्चित ही जिस तरह से योग बन रहे हैं, आने वाले समय में, पहले तो दूसरे साल में ही, नहीं तो 45वें वर्ष में आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पद की प्राप्ति नहीं होती है तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, निश्चित ही समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। अब देखोगा यहाँ पे जो ये सूर्य, ये हृदय की लकीर है और जो ये बन रहा है, इसको विष्णु का तिलक कहते हैं। और ये विष्णु का तिलक विशेष साइन है जो आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, उसके ऊपर कहते हैं कि साक्षात बैकुंठ धाम भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे चिन्ह वाला जातक जातिका अगर अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन में और अच्छी राह पर अगर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में सफलता निश्चित मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे लोगों को हराना, इनके जो विरोधी हैं भले ही कितने ज़्यादा हो जाए, कितने सबल हो जाएं, कितने बलवान हो जाए, भुजबल कितना भी हो, आत्मबल कितना भी हो, मानसिक बल उनका कितना भी हो, लेकिन विरोधियों के लिए आपको हराना संभव नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, भगवान बद्री विशाल की कृपा के कारण खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। और जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, वो जातक स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है, ये निश्चित है। लेकिन इस चिन्ह वाले व्यक्तियों को सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी कारणवश किसी गलत तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, या गलत तरीके से अपने जीवन जीने का साधन जुटाते हैं, तो रसातल की ओर जाते हैं ये लोग। और ऐसे लोगों को बचाना किसी की बस में नहीं होती है। फिर ये पतन की ओर जाते हैं और उस पतन को प्राप्त करते हैं जो पतन इन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा।
तो आपको चाहिए अच्छी राह पर चले और अच्छे कार्य करें, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, पूरी पार कर रही है। किसी एक विषय में आजकल वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा केवल सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, जिस कारण चिंतातुर स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मंगल की रेखा भी आपकी यहाँ से आके और दूसरे मंगल पे मिल रही है। राहु आपका प्रबल रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है, जो भूमि का लाभ आपको दिलाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हल्के रूप में कोर्ट कचहरी का मामला भी कराएगा। भले ही उसमें जीत दिलाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में ये कराएगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो आपकी करियर और भाग्य की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिख रही है, और चंद्रमा का प्रभाव इस रेखा पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जा कर के 42 से लेके 45वें साल के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने जीवन काल में अर्निंग करता है, पैसों की कमी नहीं देती है। भूमि का लाभ जो अपने घर का लाभ होता है, वाहन का लाभ और व्यापार का लाभ ये रेखा जरूर दिलाती है जीवन काल में, यदि स्पष्ट और सुंदर हो। लेकिन अभी आपकी हथेली में ये स्पष्ट और सुंदर नहीं है, तो करियर के मामले में हो, धन के मामले में हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और धन कितना भी हथेली में आ जाए फिर भी धन के मामले में ये संघर्ष देती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही है। एक छोटा सा उपाय मैं इसका दूंगा, बाकी आपको केवल और केवल गायत्री महामंत्र का ही जाप करना है, उसी से आपके जीवन का उद्धार होगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और दिखाई देती है, आपकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जो है इस तरह से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जीवन में निरंतर उन्नति है, थोड़ा संघर्ष तो है, बीच बीच में कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन निरंतर उन्नति भी है। और देखा जाए तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी दिखाई दे रही है, समर्पण भी है परिवार के प्रति। और कहीं ना कहीं जो है जीवन में विदेश यात्रा का भी यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। एक सुंदर और अच्छी यात्रा का आपको मौका मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि मणिबंध से इस तरह से रेखा निकलकर जो यात्रा का ग्रह है उस पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जीवन काल में करियर का मामला हो, धन का मामला हो, भूमि का मामला हो, अपने घर का मामला हो, अपने वाहन का मामला हो, उसमें जो है सफलता मिलेगी। और सबसे अच्छे योग बन रहे हैं आपके 45वां साल और 48वां साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन सालों में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर तो आपका जो है राहु यहाँ पे एक उच्च भाव में भी तो आ रहा है, और ये राहु उच्च भाव में आता है तो या तो अभिनेता या नेता बनाता है, या तो आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी तरक्की दिलाता है। और जिस तरह से विष्णु का सिंबल है ये साफ बता रहा है कि अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे मणिबंध की रेखाएं 3 हैं, लेकिन आधी अधूरी है। जब ये स्पष्ट होती जाएंगे, धन और ज्ञान के मामले में बहुत सौभाग्यशाली आप रहेंगे, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर संभावना है। अब थोड़ा सा जो है आपके ग्रह स्थिति देखें, ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं ये शुक्र का पर्वत। ये शुक्र महाराज जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, प्रथम आचार्य ये हैं। और कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है।
तेजस्वी होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर्सनैलिटी को भी निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर ये विद्यमान करा रहा है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र आपको। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं से घिरा हुआ है। ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है वर्तमान समय में। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जो है जो सुख है, जो सुख मिलना चाहिए उसमें भी थोड़ी कमी यहाँ पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके दृष्टि से देखें, आपके दृष्टिकोण से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव ज़्यादा दे रहा है। ऊपरी मंगल, निम्न मंगल देखें। निम्न मंगल वर्तमान समय में एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है और पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है आपको। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, उस ओर ले जा रहा है। लेकिन बहुत सारी लकीरें हैं, थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता है, तनाव देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्के रूप में चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है या थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है। भूमि और भूमि संबंधी कामों में या कोर्ट कचहरी के मामले में हल्का तनाव और दुविधा की स्थिति अभी रख सकता है कुछ समय तक, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन आपका जो धन का ग्रह है ये हल्के रूप से शनि की तरफ मुड़ा हुआ दिख रहा है, झुका हुआ दिखाई दे रहा है। आंशिक रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा, इसकी भी संभावना है। हाँ, देखा जाए बृहस्पति तो सुंदर रूप से उभरे हुए दिख रहे हैं, श्रेष्ठ अवस्था में आपको ला रहे हैं। मान प्रतिष्ठा आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। धन के मामले में भी सौभाग्यशाली होंगे। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में, या जो है आपका इंजीनियरिंग हुआ, आपका एजुकेशन का क्षेत्र हुआ, मैनेजमेंट का क्षेत्र हुआ, कानून का क्षेत्र हुआ और आपका जो है बैंकिंग का क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे तो तरक्की आपको जल्दी मिलेगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। शनि आपका देखें तो थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं ज़्यादा दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और जीवन में जो खुशियां मिलनी चाहिए उस खुशियों में हल्के रूप से कमी किए हुए है और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को भी पैदा कर रहा है हल्के रूप में। सूर्य की बात करें, सूर्य अभी आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, ना तो उसका पूरा क्रेडिट आपको दे रहा है, ना पूरा श्रेय दे पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। और चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए वो विस्तार अभी नहीं मिल पा रहा है। जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी काम बनते बनते रुक से जाते हैं, थोड़ा अड़चन सी पैदा हो जाती है और जो काम वास्तव में एक प्रसिद्धि पूर्ण होना चाहिए था उसमें हल्की कमी है। लेकिन आपका बुध बहुत सुंदर अवस्था में है। अगर आपके शनि विशेषतर अगर अनुकूल स्थिति में आता है तो बुध की वजह से जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आने वाले समय में पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो जो है बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। वैसे बुध के कारण जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं और आपकी हथेली में बुध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ये माहिर बता रहा है आपको सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बुध आपकी हथेली में सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक समय की तलाश में है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। अपनी बात को भी प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता हासिल है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस ढंग से रखनी है, किस समय रखनी है और किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं और कैसी रखनी है।
ये बुध आपको ऐसा व्यक्तित्व दे रहा है। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा वर्तमान समय में थोड़ी सी मन को गड़बड़ किए हुए है, थोड़ा सा भावुकता पैदा कर रहा है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हल्के रूप से मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये 45वें वर्ष से ही देखिएगा आप, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है और आपको जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दे रहा है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे शुक्र के कारण और थोड़ी सी जो है चंद्रमा के कारण शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, जो जीवन में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी कुछ समय तक रह सकती है, लेकिन अगर आप इनका विधिवत तरीके से उपाय कर लेते हैं तो जो शारीरिक समस्याएं हैं वो कम से कम आपकी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे और आगे का जो जीवन है वो मानसिक तनाव से रहित और जो भी विकार शारीरिक हैं उनसे रहित हो सकता है। इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। देख लीजिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से लिख करके कुछ उपाय भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।